नमस्ते बच्चों। कल तक मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक से संघमित्रा शीर्षक एकांकी का दूसरा दृश्य पढ़ा चुकी हूँ। आज तीसरा दृश्य पढ़ाने जा रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा कि तीसरा दृश्य में सम्राट अशोक का अंतःपुर में सम्राट कुमारी मित्रा अपनी परिचारिका मल्लिका से बातें कर रही हैं। पहला दृश्य में आपने क्या देखा कि संघमित्रा और महेंद्र में बातचीत हो रही है। दूसरा दृश्य में संघमित्रा और नीलमणि में बातचीत हो रही थी। और तीसरा दृश्य में संघमित्रा और मल्लिका से बातचीत हो रही है। तो आइए जानते हैं। संघमित्रा कहती है, नीलमणि ने कहा था गंगा के पानी में ही ढोंग है, क्या उसकी बात सच थी मल्ली? मल्लिका से विचार करती है कि नीलमणि ने जो कहा, क्या यह बात सच है? मल्लिका कहती है, नीलमणि को आप भूल न सकी राजकुमारी। मल्लिका क्या कहती है कि आप अभी तक नीलमणि को नहीं भूल पाई हैं। संघमित्रा, नीलमणि मेरे जीवन की एक चुनौती था मल्ली, चुनौती भी क्या भूली जा सकती है? अब संघमित्रा बताती है कि वह मेरी ज़िंदगी का एक चुनौती था, तो चुनौती को भूला नहीं जा सकता है। मल्लिका कहती है, चुनौती? संघमित्रा, हाँ, पिताजी के लिए कलिंग चुनौती, मेरे लिए नीलमणि चुनौती। एक ने युद्ध की निरर्थकता सिद्ध की और दूसरे ने मल्लिका प्रेम की। क्यों? अब संघमित्रा की बात मल्लिका पूरी करती है और कहती है कि दूसरे ने क्या, प्रेम की चुनौती? संघमित्रा, हाँ, प्रेम की। और जानती हो मल्लिके, प्रेम और युद्ध एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अलग रूप किंतु शरीर एक, अलग शब्द किंतु अर्थ एक, बोल अलग किंतु मोल एक। अब संघमित्रा क्या कहती है कि प्रेम और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शरीर एक, अलग रूप किंतु शरीर एक, यानी शरीर एक है लेकिन उसका रूप अलग अलग है। इसी तरह से वह समझाती है कि शब्द एक ही है, अर्थ उसका अलग अलग है, बोल उसका एक है, मोल अलग है। तो फिर मल्लिका कहती है, कलिंग ने सम्राट को पीला वस्त्र दिया। क्या कहती है मल्लिका? कलिंग ने सम्राट को पीला वस्त्र दिया। कैसे? तो जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो वहाँ इतना भीषण रक्तपात हुआ कि सम्राट अशोक को युद्ध से विरक्ति हो गई और वह बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए थे। इसीलिए कहती है मल्लिका कि कलिंग ने सम्राट को पीला वस्त्र दिया। संघमित्रा और नीलमणि एक दिन मित्रा के शरीर से भी यह रंगीन चीर उतार कर रहेगा मल्ली। अब संघमित्रा अपने मन की बात मल्लिका से बताती है और क्या कहती है कि कलिंग ने पिताजी को क्या दिया, पीला वस्त्र दिया, और नीलमणि जो है सो एक दिन मित्रा के शरीर से यह रंगीन चीर उतार कर रहेगा, यानी रंगीन वस्त्र उतार कर रहेगा। मल्लिका कहती है, यह क्या बोल रही हैं राजकुमारी? कहीं बात अधूरी छोड़ देती है। संघमित्रा कहती है, कहीं मेरे पतिदेव सुन ले तो और तू चिंतित होती है। उनका नाम स्मरण कर मुस्कुराती है। मुस्कुराते हुए संघमित्रा क्या कहती है, कहीं उसकी बात को पूरी करती है और कहती है कि कहीं मेरे पतिदेव सुन ले तो। फिर मल्लिका कहती है, हाँ, उनके पिता ने यह अच्छा नाम नहीं चुना था, अग्निवर्मा। मल्लिका के पति का नाम क्या है? अग्निवर्मा। तो वो कहती हैं कि उनके पिता ने यह अच्छा नाम नहीं चुना था, अग्निवर्मा, किंतु स्वभाव तो बहुत ही प्रेमल है, कि स्वभाव से वे प्रेमल हैं, लेकिन नाम उनका है अग्निवर्मा। संघमित्रा, तभी तो मित्रा ने अपना शरीर उन्हें पूर्णतः समर्पित कर रखा है। मल्लिका कहती है, शरीर? संघमित्रा, हाँ, पिता शरीर का दान करता है। पति का नैतिक अधिकार शरीर पर होता है। जिसका जो अधिकार है उसे मिलना ही चाहिए मल्लिके। मल्लिका, केवल शरीर और हृदय? संघमित्रा, ढोंग नहीं मल्ली, ढोंग नहीं। जिस दिन नीलमणि की अंतिम पदचाप सुनकर लौटी, हृदय को कहीं अलग समर्पित कर दिया। संघमित्रा क्या कहती है कि मेरा शरीर जो है सो पिताजी ने दान किया है,
वह अपना शरीर अपने पति को सौंपती है, लेकिन दिल कहाँ है उसका? तो उसका दिल है नीलमणि के पास। वह अपने स्वीकार करती है कि मैं जिस दिन नीलमणि की अंतिम पदचाप सुनकर लौटी, हृदय को कहीं अलग अर्पित कर दिया। मल्लिका अलग, संघमित्रा हाँ अलग, किंतु किसी व्यक्ति पर नहीं, और नीलमणि के बारे में तो सोचना भी अन्याय है। मल्ली, नीलमणि कोई व्यक्ति तो था नहीं, उसने यह सच कहा था, नीलमणि मर चुका, वह जो यहाँ था वह तो भूत था उसका। मल्लिका, तो किसे अर्पित किया राजकुमारी ने? संघमित्रा कहती है एक स्वप्न को। मल्लिका, स्वप्न को? संघमित्रा हाँ, एक स्वप्न को, सपनों के एक संसार को, जिसमें किसी को नीलमणि नहीं बनना पड़े, जहाँ हरा भरा देश शमशान न बन जाए, जहाँ जीवित मानव भूत न बन जाए। मेरा हृदय उसी स्वप्न को अर्पित हो चुका है मल्ली, और वह स्वप्न है संघम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, बुद्धं शरणम गच्छामि। इसका मतलब हो गया कि संघमित्रा जो है वह भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेती है और अपना मन जो है सो बौद्ध धर्म में लगा देती है, अपना मन वह बौद्ध धर्म में समर्पित कर देती है। आज की कहानी यहीं समाप्त हुई। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।